बिहार चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, नेताओं की घबराहट भी तेजी से बढ़ती जा रही है और सत्ता पक्ष और विपक्ष जीत की फसल उगाने के लिए तमाम के पैतरे आजमा रहे हैं। इसी चुनावी फसल को उपजाऊ बनाने के लिए कांग्रेस ने गड़े मुद्दे खोदना शुरू कर दिया है। अब देश की सियासत में जैसे पुराने मुद्दे खोदना चुनावी रिवायत बन चुका है, जिससे कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सियासी रंग डालते हुए आरएसएस पर बैन की मांग की। 9 जुलाई 2024 को मोदी सरकार ने इस 58 वर्षीय प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। इनके ज़माने में हुआ, मोदी जी के ज़माने में हुआ, जिससे सरकारी कर्मचारियों को अब आरएसएस और उसकी गतिविधियों से जुड़ने की अनुमति मिल गई। तो ये हटाने के लिए हम अभी भी मांग कर रहे हैं। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का हवाला देते हुए आरएसएस के बैन को जायज तो ठहराया ही, इसके साथ ही कांग्रेस प्रमुख ने अपना पुराना राग अलापते हुए आरएसएस पर गांधी की हत्या का आरोप भी लगाया। कोई ऐसी संस्था, जिस संस्थाओं को वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन किया था, गांधी जी के जो मृत्यु में इन लोगों का पात्र है समझ के उन्होंने अपने पत्रों में स्पष्ट किया है, लेकिन वो लोग, उन लोगों को ये सरकार आज इन कर्मचारियों को इसमें आने की मदद कर रही है। खड़गे ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, अगर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं, उनको आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। हालांकि आरएसएस पर छिड़ा ये विवाद आज का नहीं है, इसकी जड़ें देश की आजादी के तक जाती है। आइए ये समझ लेते हैं आरएसएस पर बैन का क्या है इतिहास। संघ पर 3 बार लग चुका है बैन। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में लगा बैन। 18 महीने तक संघ पर लगा रहा प्रतिबंध, जिसे 11 जुलाई 1949 को हटाया गया। दूसरी बार बैन इमरजेंसी के दौर में लगा। इस दौरान पर 2 साल तक लगी रही पाबंदी। 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे का गिरा दिया गुंबद, जिसके बाद पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में लगाया बैन, जिसको 4 जून 1993 को हटाया गया। केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 में संशोधन किया। ये संशोधन शाखाओं और उसकी अन्य गतिविधियों सरकारी कर्मचारियों के लिए किया गया, जिसे 9 जुलाई 2024 को 58 साल बाद हटा दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस के दावों की खटिया खड़ी करते हुए कांग्रेस को उसके नेताओं का इतिहास पढ़ने की भी हिदायत दे दी। जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने लखनऊ में एक स्टेटमेंट दिया था, जो सरदार पटेल के वर्क्स में, उनकी स्पीचेस में कोटेड है। अगेन आई एम कोटिंग द डेट, 6 जनवरी 1948। ये महात्मा गांधी जी की हत्या से 24 दिन पहले का है, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत से हमारे कांग्रेस के मित्र आरएसएस को अथॉरिटी से कंट्रोल करना चाहते हैं, फोर्स से। उन्होंने वर्ड यूज किया कि डंडा जो होता है वो अपराधी लोगों के लिए होता है। आरएसएस के लोग राष्ट्रभक्त हैं और इनको दिल से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। सेम थिंग ही हैज इकोड इन द मंथ ऑफ जनवरी इन जयपुर 1948, and same thing he has mentioned in November 1948 while writing a letter to Shri Guru Golwalkar, who was the RSS chief. मुझे लगता है कि और फिर भी अगर खड़गे जी को कोई न याद आ रहा हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने कहा कि I went to RSS camp when his its founder Dr. Hedgewar was alive. Shri Jamnalal Bajaj has taken me to there and I was totally impressed with the discipline and lack of untouchability, and they were doing a great work. It is complete verse of Mahatma Gandhi, volume 63, page number 193. तो मुझे लगता है आपको बता दे कि मल्लिकार्जुन जिन सरदार पटेल का हवाला देकर आरएसएस के बैन की मांग कर रहे हैं,
उन्हीं सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध हटाया था। इस तरह बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस की आरएसएस पर बैन की मांग उसकी नीति और नीयत पर सवालिया निशान खड़ा करती है। क्या ये कांग्रेस की सिर्फ वैचारिक बहस है या वोटों का गणित, या फिर कांग्रेस बिहार में मुस्लिम और दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए ये सारे पैतरे आजमा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।